Pause screen recorder. Back button. Select record button. 0005. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 213 लेकर के। और आज है 21 अप्रैल 2023 और फ्राइडे तो है ही, इसलिए मैं चाहकर भी स्टोरी को मिस नहीं करना चाहता था। वैसे भी मुझे अजीब सा लग रहा है कि 2 दिन बीच में गैप आ गया, बुधवार और गुरुवार को। 18 अप्रैल को अंतिम बार आया था मैं, और आज 19 और 20 का गैप होने के बाद हाजिर हूँ। दरअसल 19 अप्रैल को तो मुझे जल्दी नींद आ गई थी, यानी मैं रात को 9 बजे ही सो गया था। और कल मैं जो मई में कार्यक्रम होने वाला है, 20 मई से 23 मई तक 77 घंटों का जो मैराथन कार्यक्रम होने जा रहा है, छोटा सा है हालांकि, कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं है और बहुत कोई हमने इसमें ओवर एम्बिशियस होकर के कोई काम भी नहीं किया है। जितना हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। तो आरसी उत्सव 2023 के नाम से एक प्रयास शुरू किया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आ पाए, और ठीक है, जैसा कार्यक्रम हो सकता था वैसा हो रहा है। खैर, तो ये कहानी रही, इसलिए मैं 2 दिन स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहरहाल इन 2-3 कहानियों को, खासकर जो रेलवे स्टेशन वाला सीन था उस पर आपका काफ़ी ध्यान गया, और थोड़ी रोचकता कहानी में आई, तो इस वजह से कुछ लोगों ने सुना उसको। धन्यवाद आप सभी का। कहानी को सुनते सुनते अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग देवभूमि देवास मध्य प्रदेश तो पहुंच ही गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग 5 लोग थे, और विनोद भाई, शिखा जी और उनके बाकी साथी हुकुमचंद और मेघा, प्रवेश, नितिन और आनंद, राजकुमार जी, और भी जितने भी तमाम इनके टीम में जो मेंबर्स थे, वो सब वहाँ पर स्थानीय स्तर पर मौजूद पहले से ही थे। किसी का नाम हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। जो काम करने वाले लोग थे, अब उनको तो जल्दी से आना पड़ता है, इसलिए ये सब तो वहाँ पहले से ही तैनात थे। शिखा दुबे देवास की लोकल, और मेघा ये भी देवास से ही थी। हुकुम भी वहीं रूम लेकर के रहते थे। बाकी साथी जहाँ भी थे वहाँ से आ गए थे। तो हमारे इधर उदयपुर साइड के जो साथी थे, जैसे अली, भानु, प्रशांत, ये सब भी अपने अपने तरीके से आए थे। और ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने बताया, एमपी के ही थे। तो एमपी के होने के नाते उनका पहुंचना तो लाजमी था ही। जो जगह थी वो कह सकते हैं कि ठीक है, ओके ओके थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो लगी समस्या, वो कमरे बहुत थे, कई कमरे तो खाली भी रह गए, लेकिन लैट बाथ की थोड़ी समस्या थी वहाँ पर। अटैच लैट बाथ एक तो किसी भी कमरे में नहीं थे। कुछ लैट बाथ ऐसे थे, लेटरिन बाथरूम, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो बने हुए अच्छे थे, लेकिन वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। कुछ ऐसे थे तो जो फीमेल डिपार्टमेंट जहाँ था वहाँ पर ठीक थे। तो कई तरह की, मतलब इस तरह से कुछ दिक्कतें थी। इधर हमारे कुछ साथी उन व्यवस्थाओं को देख करके, या हो सकता है उन्होंने पहले से ही मन बना रखा हो, वो चाहते थे कि भाई वो तो होटल में रुकेंगे, लेकिन मैंने और अर्पण जी ने तो तय कर रखा था कि हम तो भाई जहाँ हमारे साथी रहेंगे वहीं हम रहेंगे।
विनोद भाई भी हमारे साथ ही थे, और पहले दिन तो भानु भी मेरे साथ ही था, लेकिन बाद में उसने भी रूम ले लिया था नेक्स्ट डे। इधर सूर्य सर, अली और शायद हो सकता है प्रशांत भी हो, और भी करमवीर भाई भी आ ही गए थे शाम होते होते। तो इन सब साथियों ने तो होटल ले लिया था आसपास में। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग आए थे, यानी जब विज़िट करने गए थे हम लोग सूर्य सर में और अर्पण जी, तब होटल वगैरह तभी दिखा दी थी, क्योंकि एक आध जगह पे मेघा के पिताजी काम करते थे, तो इस वजह से, क्योंकि ये सोचा गया था कि किसी को होटल की अगर ज़रूरत हो तो आसपास में वो भी होने चाहिए। वो सब आइडिया था ही, और वो ऐसी जगह थी कि वहाँ आसपास में ऑलरेडी होटल वगैरह थे। ये सब विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम समझने में आसानी हो जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों से ही हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात भी निकल कर आए सामने। इधर आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो रीडर की टीम है जयवंती मैडम के नेतृत्व में, उनकी क्या स्थिति थी। तो रीडर के नाम पर उस समय हमारे पास दो ही लोग हुआ करते थे, एक तो हर्षिता और एक नीतू मैडम। और ये दोनों पहले से ही इंदौर पहुंचे हुए थे, देवास के पास ही है इंदौर में लोगों के फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो उनके काफ़ी जन मूल रूप से वो लोग एमपी के ही हैं जयवंती मैडम। तो बाद में मतलब बहुत सालों पहले माइग्रेट होकर के आ गए थे, तो वो लोग इंदौर गए हुए थे, और इंदौर से शाम को वहाँ देवास पहुँचे, और ज़्यादातर साथी शाम को ही पहुँचे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था। हाँ, इधर हमारे शरद भाई, प्रतीक भाई, इन्होंने भी होटल ले लिया था। इस तरीके से जिसको जहाँ ठीक लगा उसने वहाँ अपनी व्यवस्थाएं जुटाई। कुछ और साथी थे हमारे, जैसे राजपाल जी, उनके लिए तो हमने होटल बुक किया ही था ऑलरेडी। डॉक्टर RS चौहान सर यहाँ पर आए थे, तो उनके लिए भी होटल बुक किया गया था। इधर संतोष जी, ये आपके क्या नाम है इनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, सिंगरौली वाले, मध्य प्रदेश वाले भाई साहब, NTPC वाले, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उन सब ने मतलब होटल वगैरह ले रखा था। तो 28 तारीख का जो दिन था, 28 सितंबर, उस दिन तो कुछ होना नहीं था, लोगों को आना ही था। हमेशा यही होता है, एक दिन आने जाने का। हालांकि अभी आबू कन्वेंशन जो था छठा, वहाँ से थोड़ी परंपरा बदल दी हम लोगों ने। पहला दिन हमने शाम को उद्घाटन कर लिया ताकि वो समय हमारा बच जाए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी इस प्रयोग को जारी रखा जाएगा। वैसे अभी हम आरसी उत्सव में भी ऐसा ही कर रहे हैं। 20 तारीख को शाम को हम उद्घाटन और 7 वर्षों का सतरंगी सेलिब्रेशन रखने वाले हैं, एंड उसके बाद 21-22 को जो मुख्य आयोजन है वो 21-22 को करेंगे। तो साहब हुआ ये कि स्वादिष्ट भोजन, अच्छा इनकी फैमिलीज भी लगी हुई थी, जैसे मेघा का परिवार वहाँ लगा हुआ था, शिखा का परिवार भी वहाँ लगा हुआ था, तो इनके सबके परिवार वाले भी वहाँ पर बराबर तैनात थे। और फीमेल की भी अच्छी खासी संख्या थी। MP में वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लड़कियाँ बहुत हैं, मतलब ब्लाइंड फील्ड में, तो फीमेल की भी अच्छी संख्या थी। और बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली, वो भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के पहुँची हुई थी। कुछ मतलब उनके कुछ के रजिस्ट्रेशन वहीं के स्थानीय लोगों ने भी करवाए थे, इस तरीके से। तो 28 तारीख को एक और कहानी चल रही थी उधर दूसरी तरफ। ये कहानी भी समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी का कनेक्शन 29 सितंबर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से होने वाला है। एक सदस्य, जहाँ तक मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, नीलिमा, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है,
और वो मुंबई से थी। तो नीलिमा जी ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था एंड शी वॉज अलोन, वो अकेली आई थी। नीलिमा जी की इच्छा हुई कि साहब उज्जैन जाएंगे, घूमेंगे। घुमाइए भाई। वहाँ के स्थानीय साथियों ने, विनोद जी ने और सब ने, जो आनंद शायद, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो उन सब ने, मतलब जो भी स्थानीय दिलीप भाई और जो भी लोग थे, दिलीप जायसवाल वगैरह, इन्होंने स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं कर दी थी उनके उज्जैन घूमने फिरने की। और हालांकि विनोद जी को ज़्यादा बेहतर मालूम है कि कौन उनके साथ था, लेकिन एक दो लोग थे उनके साथ तैनात नीलिमा जी के साथ कुल मिला करके। तो वो उधर अपना पूरा दिन भर उन्होंने घूमना फिरना किया और उन्होंने भी होटल लेना उचित समझा। तो ये कहानी जो है वो नीलिमा जी से जुड़ी हुई है दरअसल, जो 29 सितंबर को घटित हुई। बहुत ही भयंकर घटना, लेकिन खैर वो ठीक है, एक अलग बात है। तो साहब ये जो 28 तारीख का दिन था, मतलब एक तरह से लोगों से मिलने जुलने में, अच्छा वहाँ पर मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार भी करता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा फ्री सा महसूस कर रहा था। हालांकि 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन काउंटर और वो सब तो किया हमने शाम के वक्त, सब कुछ जो करते हैं, लेकिन फिर भी काम काफ़ी कम था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो विनोद जी ने और शिखा ने और इन सब ने संभाल रखी थी, तो इसलिए हम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ था भी नहीं करने के लिए। और मन में कहीं ना कहीं एक सुकून भी था, एक खुशी भी थी। मैं ईमानदारी से अपने मन की बात बता रहा हूँ कि इतने कम समय में, यानी करीब करीब 2-2.5 साल ही हुए थे, 2-2.25 साल रिकॉर्डिंग क्लब को बने हुए, तो इतने कम समय में राजस्थान के बाहर और बिना हमारे हस्तक्षेप के एक इतना शानदार आयोजन होने जा रहा था। तो मैं, अर्पण जी, हम लोग यही चर्चा करते थे कि कितनी अच्छी बात है इस तरह से अगर लोग तैयार हों, टीम बनती रहे, आगे बढ़ती रहे, काम अपने आप होते रहें, तो कितना अच्छा लगता है। दूर से बैठ कर के देखना और उसको महसूस करना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। और ये तब संभव होता है जब आप फ्री हैंड किसी को दे देते हैं, और ये तब भी संभव होता है जब आप अपने आप को एक सामान्य सदस्य मान करके चलते हैं। अगर आपके अंदर ये भावना आ जाए कि मतलब हम ब्रह्मास्मि या आई एम द स्टेट, इस टाइप का मामला अगर आ जाए आपके अंदर, तो फिर जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है, और उद्देश्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि यार, मतलब वाकई में मैं बयां नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी हो रही थी। हालांकि भविष्य का हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ 10-20% कार्यक्रम समाप्त होते होते ये खुशी काफूर भी होने वाली थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 10-20%, 25% ज़्यादा आप मान सकते हैं। और उसका भी असर कुछ व्यक्तिगत संबंधों पर पड़ा, लेकिन खैर वो जो भी है वो भी बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे आगे। लेकिन इस बात पर मैं ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे होकर के कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेना, सब लोगों की व्यवस्थाएं करना और सब लोगों को साथ लेकर के चलना, ये इतना आसान होता है नहीं। लेकिन हमारे ये जो युवा साथी थे, नए साथी थे, ये सब कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। प्रयास हर बार ऐसे रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और रिकॉर्डिंग क्लब में वैसे भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जिसका जो काम है वो अपना करता रहे मस्ती से, और कोई किसी को इंटरफेयर ना करे किसी के काम में। हाँ, सम्मान सब एक दूसरे का करते हैं, और उस सम्मान में सबकी इच्छा होती है कि भाई जो भी काम है वो कहीं गलत ना हो जाए, इस भावना से सबसे मिल बांट करके किया जाता है। अब जैसे अभी न्यूज़पेपर्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां मुकेश जी के पास है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम बस अच्छा होना चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट के साथ में। ऐसे ही ग्रुप इन्फो वगैरह की जिम्मेदारी, रिकॉर्डिंग क्लब में क्या हो रहा है, किसका जन्मदिन है, नहीं है, ये है वो है, जो भी है वो सीमा जी संभाल रही हैं।
इधर मैट्रिमोनियल का जितना भी काम है वो जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं विनोद जी उसको बखूबी आप देखते ही हैं संभालते रहे हैं। अभी कुछ समय से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप बहुत जल्द उसको भी रिज्यूम करने वाले हैं। तो साथ ही साथ वो सुबह सुबह अपने समाचार पत्र पढ़ करके ऑडियो तैयार करते हैं। अली भाई जो उनका ज्ञान का भंडार है वहाँ से ज्ञानवर्धक विश्लेषण लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो रविवार या परिचर्चा हो चाहे वो द हिंदू हो। तो कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो वो मौन रह करके रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे साथी हैं जो फ़िलहाल चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन अभी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं उनके आड़े आ रही हैं, यानी जॉब उनकी जब लग जाएगी तो निश्चित रूप से वो रिकॉर्डिंग क्लब की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम करने की ओर अग्रसर ज़रूर होंगे। तो इस तरह से ये मिला जुला प्रयास है जो चल रहा है। ऑफलाइन कार्यक्रमों में भानु और बाकी सब साथियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आप सब जानते ही हैं। वैसे ही हमारी चाहे निधि जी हों, ममता जी हों, भगवती हों और भी जितने भी तमाम साथी हैं, दीपक भाई हों, सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। अभिषेक भाई बिल्कुल मौन रह करके। तो इसी तरीके से काम चलता है। ये हमारी छोटी सी मतलब टीम है और बढ़ेगी आगे भविष्य में ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर। तो ये जो देवास का आयोजन था अपने आप में ये हमारे लिए गर्व का विषय था कि बिना अतिरिक्त प्रयास किए राजस्थान के बाहर रिकॉर्डिंग क्लब का कोई आयोजन हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और वो भी तब जब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साथ 4-4 कार्यक्रम देश भर में चल रहे थे, उसके बावजूद रिकॉर्डिंग क्लब का एक कार्यक्रम भी सफल होता हुआ नज़र आ रहा था। उन 4-4 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के बीच में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहा था। तो काफ़ी भावुक कर दिया है इन और बातचीत भी करीबन 17-18 मिनट हो चुकी है। अब मुझे लगा कि 2 दिन का गैप हुआ है तो थोड़ा आज ज़्यादा बातचीत की जाए, और वैसे भी इस बातचीत को समाप्त करने का मन भी नहीं कर रहा है। इस कन्वेंशन में एक नई खोज और हुई, वो संभवतः पहली और अंतिम बार हुई। पता नहीं कहाँ से ये खबर आई उड़ती उड़ती कि यहाँ पर ना दूध बड़ा अच्छा मिलता है, पंडित जी का दूध, वो भी वो कढ़ाई वाला जो दूध होता है ना, मलाई वलाई मार के। तो ये किसके माध्यम से सूर्य सर ये खबर लाए या करमवीर भाई लाए, कौन लाए मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कुछ कहानी चली। तो फिर बस रात को खाना वाना खाने के बाद मंडली हो गई रवाना। वही हमारी सारी टीम, सूर्य सर, हमारे नेता सूर्य सर और विनोद भाई और करमवीर भाई, अली, भानु, शरद, प्रतीक, मैं, मूल रूप से हम ही लोग होते थे इसमें। तो साहब ढूंढते 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 आसपास में पंडित जी भी मिल गए और पंडित जी की दुकान भी मिल गई। और वो जो एक दूध का दौर चलता था रात को, वहाँ पर बड़ा मौज, अर्पण जी भी, मैं भूल रहा हूँ अर्पण जी को, तो अर्पण जी भी हमारे साथ में थे। तो बड़ा ही शानदार वो, मतलब अगर पर्टिकुलर मैं कहूँ तो मुझे तो सबसे ज़्यादा आनंद वो पंडित जी के दूध में ही आया, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बिल्कुल सब कुछ भूल भाल करके। अच्छा, मेरी तो फैमिली भी नहीं थी इस बार कार्यक्रम में क्योंकि बच्ची के हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे, तो मैं तो इस वजह से भी काफ़ी निश्चिंत था। तो हम लोग हुआ करते थे सारे वहाँ पर, जो मैंने नाम गिनाए ये सब। तो वो एक बड़ा ही आनंददायक पल हुआ करता था। और कभी दोबारा देवास जाना हुआ तो वो पंडित जी के उस कढ़ाई वाले दूध को पीने ज़रूर जाने का प्रयास रहेगा, लेकिन खैर उसके बाद अवसर ऐसा मिला नहीं। और वो वही है कि एक दूध तो सब जगह मिलता है कढ़ाई वाला, लेकिन बस वो एक माहौल, इतने सारे मतलब अनुभव से लेकर के युवा जोश सब कुछ वहाँ पर था। हमारे सूर्य सर की संजीदगी और अर्पण जी का धैर्य, विनोद भाई की खामोशी, कर्मवीर भाई
कि मतलब बातें इधर हमारे अली भानु इन सब के खटके, तो ये सब बड़ा ही मज़ेदार क्षण था मतलब। तो वो उसका कुछ मतलब आनंद ही कुछ और था। बाकी अब 29 तारीख को सुबह उद्घाटन होना था कार्यक्रम का, और उद्घाटन के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत भी होनी थी। क्या कुछ हुआ होगा उद्घाटन में, उद्घाटन के बाद दिन भर कौन सा ऐसा पल रहा होगा जो बड़ा ही मनोरंजक रहा होगा, कौन सा ऐसा पल रहा होगा जिसमें कुछ थोड़ी टेंशन क्रिएट हुई होगी, तो वो अब अगली कहानी का इंतज़ार करिए। आज तो वैसे भी आपको 20 में 25 मिनट बोर कर दिया है मैंने भरपूर तरीके से, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी 5 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि लगभग वही रात का समय हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजे का। और मतलब उन बातों को याद करके, जाहिर है जो बातें हैं वो याद रह गई, वो सुना दी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं शायद भूल भी गया होगा। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी जितना याद रहेगा वो सब आपके साथ साझा किया जाएगा, और जो साझा नहीं किया जाएगा उसके लिए आप सब बस माफ़ कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब को ऐप को आप ख़रीद सकते हैं, उसमें न्यूज़पेपर से लेके ऑडियो बुक्स और स्क्राइब की सुविधा और मैट्रिमोनियल मीट की सुविधा, सब कुछ तो है वहाँ पर। और अपने दोस्तों को ज़रूर प्रेरित कीजिए भाई ख़रीदने के लिए, यही कह सकता हूँ मैं तो। बाकी तो क्या कहूँ आपको, पिछले 7 सालों का सफ़र आप सब की नज़र रहा है। आपसे ना तो कुछ छुपा हुआ है और ना ही कुछ छुपाना चाहते हैं। हमें नहीं पता ये कारवां आगे कब तक चलेगा, क्योंकि हर बार हम ये बात बोलते हैं और ये बात सच है, जब कभी स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा इस क्लब का, तो ये भी कहानी आप सब जानेंगे कि क्यों ऐसा बोलना पड़ता है बार बार। हमें नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी, फिर 3 महीने बाद भी नहीं पता होगा कि हमें 2 महीने बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन ये आप सबका साथ है, आप सबका सहयोग है और आप सबका सहारा है। मैं तो यही कहूँगा, उसी की बदौलत रिकॉर्डिंग क्लब अभी तक तो चल रहा है, भविष्य का पता नहीं। धन्यवाद। Selected 2355. Record button. 2302. Record button.